मुस्लिम तो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, शुरू से ही साथ रहा है, लेकिन वो क्या बेनिफिट मिला है? क्राइम बिल्कुल शून्य है इस टाइम। हो रहा छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन एक जो डर रहता था लोगों के दिल में, मोबाइल बेचने वाले के पास एक दिन में 15,000 रुपये कहाँ से आ जाएंगे? उसको लोगों ने फंडिंग करी, कहाँ से करी, किन लोगों ने फंडिंग की, ये जांच का विषय है। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे, सर्विस विश्वविद्यालय में। हमारे को पकड़ लिया था बदमाशों, ऊपर को हाथ करा लिए थे, ऐसे कट्टा रख दिया था। अखिलेश तो बहुत बदमाश प्रॉब्लम होता टेढ़ी नाकों में। मतलब ये कह रही हैं कि अगर अखिलेश यादव रहेंगे तो मस्जिद ज़्यादा बनेगा। पापा ने बनवाई मस्जिद और मंदिर तुरवाए गए। 17 के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को कितना लाभ हुआ है, वो सभी चीज़ों को जानने के लिए, छानने के लिए इस वक्त मेरी मौजूदगी गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। आप सभी देख सकते हैं कि मेरे आसपास में भीड़ भाड़। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सफ़वान। मोहम्मद सफ़वान। अच्छा, मोहम्मद सफ़वान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सहारनपुर, यूपी। सहारनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, सहारनपुर गए थे हम सभी, योगी बाबा आए थे आपके? जी 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 आए थे, मुख्यमंत्री जी। चलिए सफ़रान जी, मैं उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 17 के बाद क्या बदलाव नज़र आ रहा है आपको? 17 के बाद बदलाव? नहीं, बदलाव तो काफ़ी है, हर तरीके से है। वो थोड़ा सा असल में क्या है, सांप्रदायिक जो मसला चल रहा है वो है, बाकी सब ठीक चल रहा है। बाबा का कामकाज कैसा लगता है? एक चूँकि आप एक मुस्लिम कौम से है, ये कहा जाता है कि मुस्लिम कौम के व्यक्ति बाबा से नफरत करते हैं। नहीं, नफरत नहीं करते। एक तो सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि क्राइम बिल्कुल नहीं है, क्राइम नहीं है। चूँकि मैंने नाम पे आदमी सेफ है, लेडीज़ जेंट्स सब सेफ हैं। ये मेरे ख्याल से शायद अखिलेश जी की गवर्नमेंट में ये नहीं रहा, और ये योगी जी की सरकार के अंदर एक बात तो फ़ायदा तो ये रहा सबसे बड़ा कि क्राइम बिल्कुल शून्य है इस टाइम। हो रहा छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन एक जो डर रहता था लोगों के दिल में कि भाई थोड़ा बहुत कैश भी लेके नहीं जा सकते, कोई जेवर नहीं लेके जा सकते, लड़की है सेफ़ नहीं है, गर्ल्स की सिक्योरिटी सब, उस पर बहुत कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, लगभग बहुत ज़्यादा, मतलब 80% कंट्रोल है। चूँकि आपने अभी कहा क्राइम पहले से कम है, यानी कि मूलभूत जो सुविधा है जनता जनार्दन को, वो योगी के काल में मिल रहा है। हाँ, वो मिल रहा है, बहुत मिला है, लेकिन थोड़ा सा मसला क्या है, बस ये एक अब ये उनकी मानसिकता है या एक धारणा किस तरह की बनी हुई है, किसी एक संप्रदाय को लेकर टारगेट करके जो कुछ हो रहा है। मैं आपके अनुसार जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में ये टारगेट किया जा रहा है या कुछ लोग कर रहे हैं टारगेट, कुछ लोग कर रहे हैं टारगेट। मैं ये नहीं कहता कि सीएम साहब हमारे मुख्यमंत्री जी इसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो टारगेट कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो लोग। अभी हमारे सहारनपुर में एक मस्जिद को लेके बवाल खड़ा कर दिया था कुछ लोगों ने कि भाई इस मस्जिद को तोड़ो, इसके नीचे शिवलिंग है। भाई वो है, आपकी आस्था शिवलिंग में है, लेकिन वहाँ है या नहीं है इसकी क्या गारंटी है? पिछले 30-35 ईयर्स से वो मस्जिद बन रही, 40 साल से, आप उसको तोड़ने के लिए कह रहेगा, वो चलिए नहीं निकला, फिर उसका क्या होगा? वैसे पेशे से क्या है? कौन पेशे से आप सफ़रान जी क्या करते हैं? मैं एक लकड़ी का काम करता हूँ, गोल्ड लकड़ी ट्रेडिंग करता हूँ। चूँकि आपने अखिलेश यादव की इतनी सारी बातें कही और सहारनपुर के रहने वाले हैं, मैंने जब सहारनपुर के बारे मसला अलग रहा है हमेशा, उनका मसला लेकर कि भाई चलिए जो चल रहा हो रहा होने दीजिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा। मैं सहारनपुर गया हुआ था यही जानने के लिए कि सहारनपुर की जनता क्या सोचती है, और जहाँ मुझे वहाँ पे जो डेटा के अनुसार पता लगा, सहारनपुर के जो लोग हैं वो चंद्रशेखर को और अखिलेश यादव को बहुत प्रेम करते हैं। देखिए जी, ऐसा है, कोई गरीब आदमी है या कोई अमीर आदमी है, जब किसी पे मुसीबत पड़ती है तो उसको झेलनी खुद ही को होती है। वो तो मैंने तो अखिलेश जी कभी आप एक बार, मैं तो कोई भी पार्टी का हो, बीजेपी हो, सपा हो या बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आपके घर पे आगे नहीं रुकने का, भुगतोगे आप ही। आज मैं कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर देता हूँ, मेरे पास कोई कानूनी कार्रवाई अगर होगी तो उसको मैं भुगतूँगा, कोई नेता आगे भुगतने का नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब भी कहीं इस तरह का सांप्रदायिकता का मामला, दंगा हो रहा है, कहीं कुछ लड़ाई, किसी भी नेता का कोई बेटा आगे खड़ा होकर जेल नहीं जाने का। अगर कोई आ रहा है, मैं लड़ रहा हूँ, डंडा मेरे हाथ में लड़ा, तो किसी नेता के बेटे के हाथ में डंडा नहीं होने का कि ले भाई तू भी मार रहा, मैं भी मार रहा, दोनों मारेंगे। मार में रहा हूँ, फंसूंगा मैं, मेरी अच्छी तरह से हो जाएगी। अच्छा सफ़रान जी, मुझे एक बात बताइए कि इस बार आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें हम सभी ने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव की ये मानसिकता है कि मुस्लिम और यादव अगर अखिलेश यादव का साथ देंगे तो इस बार जीत उनकी होनी है।
तो एक मुस्लिम समुदाय होने के नाते क्या वाकई में अखिलेश यादव का ये सपना पूरा हो पाएगा? नहीं, मुझे मुस्लिम होने से अपने ऊपर फ़ख्र भी है और अपने इंडियन होने पे भी फ़ख्र है। दूसरी बात ये है कि अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि मुस्लिम का एजेंडा है, तो मुस्लिम तो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, शुरू से ही साथ रहा है। लेकिन वो क्या बेनिफिट मिला है? आज अगर कुछ मसला हो रहा है तो समाजवादी पार्टी कहाँ है? आज़म खान साहब की यूनिवर्सिटी के तोड़ने के ऑर्डर पास हो चुके थे, उसमें अखिलेश जी कहाँ आगे बीच में खड़े हो गए? बेनिफिट मिल तो रहा है, मस्जिद जाते रहते हैं आप सभी के, आपका हालचाल पूछने के लिए अखिलेश यादव। ये तो अभी एक प्रोपेगेंडा इस तरह का उठाया हुआ है लोगों की, भाई खजूर खाते हैं जाके वहाँ पे, वो सब पॉलिटिक्स का एक इशू है सब। तो आपसे प्रेम करते हैं आप सभी से? नहीं, प्रेम तो देखिए, प्रेम तो करने का अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह से आगे सांप्रदायिकता को रोके, खड़ा हो जाए आगे कि भाई नहीं, ना ये मंदिर टूटेगा ना ये मस्जिद टूटेगी, तो वो नेता पॉलिटिक्स कहलाएगा मेरी नज़र में। ये नहीं कि जो हो रहा होने तो बाद में देख लेंगे, चुपड़वा देंगे। ऑन स्पॉट आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम किरण पाल जी? किरण पाल। अच्छा, किरण पाल कहाँ के रहने वाले हो? भाई हम तो हाथरस के रहने वाले हैं। हाथरस के रहने वाले हो? अच्छा, हाथरस के किस्से बहुत प्रसिद्ध हुए हैं इतिहास में। अगर मैं बात करूं तो हाथरस में रेप के जो किस्से प्रचलित थे, हाथरस कितना बदला हुआ है पहले से? हाथरस में क्या बदलाव हुआ? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। क्या कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसवे बन चुका है वहाँ पे? अब आया है वो, अब थोड़ा बहुत कर रही है सरकार। तो हम तो वहाँ रहते नहीं हैं, तुम्हें पता हो। गाजियाबाद में रहते हो? हाँ, गाजियाबाद में रहते हैं। गाजियाबाद बदला है पहले से? हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी से क्या क्या लाभ हुआ है आप सभी को? लाभ का देखो, क्योंकि 5 साल बाद सरकार बदलती है, चुनाव आते हैं। अब इस बार योगी जी को जो है 9 वर्ष हो चुके हैं, अब यही मौका आता है जनता जनार्दन के पास कि वो किसी नए सरकार को चुने। जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। इस बार आप सभी के पास बहुत सारे ऑप्शन है, चंद्रशेखर भी है, योगी जी ने जो मायावती भी है। योगी जी ने जो भी किया है वो अच्छा ही किया है। मैंने आपको सबसे बड़ा था कि लोग सेफ हैं इस मामले में, क्राइम नहीं है, क्राइम से लूटपाट नहीं है, आदमी के पास कैशलेस होकर नहीं जाता। सफरान जी, ये सवाल भी तो उठता है कि योगी जी हमेशा हिंदुओं की सरकार के बारे में बातचीत करते हैं, वो हिंदुओं के लिए सोचते हैं। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी अपनी धारणा है, क्या है वो तो ऐसा है क्या? नहीं, मैं इस बारे में कहूँगा नहीं कुछ भी, क्योंकि ये हम देखें राशन तो हर किसी को मिलता है, राशन भी मिल रहा है, शिक्षा भी हर किसी को शिक्षा को मिल रही है, मेडिसिन भी, मेडिकल की सुविधा भी सबको मिल रही है। लेकिन योगी जी ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ये उनकी अपनी धारणा, उसमें मैं नहीं बोल सकता जी। देखो, एक अलग मसला है ये। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम सुना है? जी, वो तो एक बेकार की बात हो गई, उसमें तो कोई फ़ायदा हो रही है। अब क्या अखिलेश यादव गए थे बच्चों का साथ देने? जी नहीं, कोई नहीं। अब ये कोई बेचारा एक लड़का है जुनैद, जिसने खाना पीने का हुआ क्या, अब उसको टंडोल है, अब उसकी ऐसी तैसी हो गई, उसने मदद भी करी, सभी कुछ करा। अब उसकी सबसे बड़ी मसला खड़ा हो गया, फंडिंग कहाँ से आई? फंडिंग का इशू बना के खड़ा कर देगा उसको, उनके उसको करेंगे वो। ये पता लगाया गया, उनके साले साहब का कहना है कि उनका जो है दुकान था जहाँ पे गौ की हत्या करके जो पैसे मिलते थे उनसे वो फंडिंग आ रही थी उनकी। देखिए, गौ हत्या के बारे में तो मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े फ़ख्र से कह के आए हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में देश हमारा नंबर 1 है। तो देश बीफ, वो बीफ नहीं, वो वीट कहा गया था, वो मैंने उसको फैक्ट चेक किया गया था, वो वीट था सर। बीफ को कहा गया था वो, आप नहीं हो सकता है शायद मेरे सुनने में फ़र्क रहा हो। मैं आपको बता दूं, देखिए चूंकि हम एक पत्रकार है। एक मिनट में क्या चाहो, अगर आप ये गौ हत्या का मसला है तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, अल कबीर है, अल नूर है, नाम इनके मुस्लिम रख दिए गए हैं और इनके ऑनर जो है वो एक गैर मुस्लिम है। इधर तो आप ये सपोर्ट कर रहे हो, उधर आप जो है एक गाय को कोई लेके भी जा रहा है तो उसको दंडित किया जा रहा है। अच्छा, जो जुनैद के साथ हो रहा है सही हो रहा है? जो कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर पता लगाया जा रहा है। भाई साहब, एक दिन में 14 से 15 हज़ार रुपये का खाना आ कहाँ से रहा है तुम्हारे पास? हाँ, ये सवाल है, वो कहाँ से सवाल बनता है ना भाई, मोबाइल बेचने वाले के पास एक दिन में 15 हज़ार रुपये कहाँ से आ जाएंगे? उसको लोगों ने फंडिंग करी, कहाँ से करी, किन लोगों ने फंडिंग की, ये जांच का विषय है। ये होना चाहिए। होना चाहिए जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जयप्रकाश गिरी। देव प्रकाश गिरी। जय प्रकाश गिरी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला अलीगढ़ के। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। अलीगढ़ में बाबा आए थे आपके? आए थे। योगी बाबा पसंद है? योगी बाबा पसंद है, सही बढ़िया काम कर रहे हैं और नहीं किसी टाइम में घर नहीं पहुंचते थे। इस बार चाचा, क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? बढ़िया परिवर्तन हो रहा है। अब हमने नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, सरकार बदलनी चाहिए इस बार? सरकार नहीं सही है। अखिलेश यादव को एक बार मौका दे दीजिए। अरे यही सही है बाबूजी, यही सही है, यही सही है। यही सही है। अच्छा, सही चल रहा है काम।
बस दूसरों को नहीं आने देंगे। अब आने दो, दूसरा आ जा, कोई तीसरा आ जा, ये तो अपना अपना मुकद्दर है। और काम जो सही करता है उसी को आदमी याद करता है। अच्छा, महिला सुरक्षित है पहले से? महिला सुरक्षित है, इंसान भी सुरक्षित है। किसी टाइम आ जाओ, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे, सर्विस विश्वविद्यालय में, हमारे को पकड़ लिया था बदमाशों ने, ठीक है। आज इन बातों को 25 साल हो गए और ऊपर को हाथ करा लिए थे, ऐसे कट्टा रख दिया था, समझे। इतना गुंडागर्दी? इतनी गुंडागर्दी थी और कुछ भी नहीं था हमारे पास, है ना। और मेरे ऐसे पीछे को हाथ बांध दिए, समझे, हाथ बांध दिए। और इतने दूसरा वो ट्रैक्टर आ गया, बोला भाई क्या है। कहाँ की बात है ये खुर्जा जंक्शन से उतर के बम्बे की बात है, ये अखिलेश यादव के समय की है। उसके समय की बात, आज से 25 साल पहली बात है, समझे। तो निकल के हम गए, हमने कहा भाई कुछ नहीं है, तो हम तो हाथ पीछे को हाथ बांध दिए, हम भाग के चले गए। और ये लगा लो, दूसरा आदमी ट्रैक्टर लेकर आया, उसको गोली मार दी, गोली मार दी? वो खत्म हो गया, पंडित था। सरकार ने कुछ किया उस समय? सरकार ने खूब किया, पर वो करने वाले जो थे उनके घर गुंडागर्दी ज्यादा थी पहले। उनको डरा दिया कि मार देंगे तुम्हें, ये काट। अब सुनने में आ रहा है योगी बाबा ने इन सब चीजों पे रोक लगा दी है। अब लगा लो, वही रास्ता अब भी है। हाँ जी, ये तो बहुत सख्त कानून किया योगी जी ने। मतलब जो है वैसे लोग थे गलत गोली वाले, वो सब सरेंडर कर दिए। कहीं नहीं है। अब वो जो है ना, पता है, अब जो है उसी रास्ते को आप किसी टाइम चले जाओ, किसी टाइम कोई बोलने वाला नहीं है। क्या बात है, जनानी हो औरत हो, दिन दोपहर 12 बजे कहते थे आ जाए यहाँ पे, और वही रास्ता है, वही बम्बा। जी अम्मा क्या कह रही हैं? अब तो बहुत बढ़िया चल रहा, मैंने की जा सरकार में। और ये पहले छह पे यूं छेड़खान करते है, अब ना कोई करते हुई, वो तो बढ़िया साधन चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फूलवती। फूलवती? हाँ। तो फूलवती जी, कौन सा शासन अच्छा लगा है, अखिलेश का या योगी का? योगी मोदी दोनों ने कहा। योगी और मोदी? क्या दे दिया योगी मोदी ने सब आपको? कुछ दे दो। हाँ, देवे का है। अखिलेश तो बहुत बदमाश प्रॉब्लम होता, टेढ़ी नाक को हमें। तेरी नाक का? हाँ, अखिलेश बस सवारे अहिरा घुसदा है नौकरी ना में, अहिरा घुसदा है नौकरी ना में, और जाट कोई लगाया ही नहीं, और जिनने खूब सब जाट लगा रहे हैं, सब काम बढ़िया कर रहे हैं दोनों। तो योगी जी ने जो है महिला सुरक्षा पे ध्यान दिया है। हाँ, खुद है बहुत जोर से। अब कहूँ डोलो छह पे कोई छेड़खान ना करते। पहले सुरक्षित नहीं थी अम्मा आप? ना कहूँ ना, पहले बदमाश ज्यादा थे? बहुत बहुत। अब कम है? अब तो बहुत कम है, अब ना के समान है। अब ना कोई ने पहले तो छह पे यूँ छेड़खान करते। हाँ। अच्छा चलिए, गुंडागर्दी तो अम्मा ये फूलवती जी ये दूर की बात हो गई। इसके अलावा क्या क्या योगी जी के काल में अच्छा लग रहा है आपको? बढ़िया सा लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है, सब चीज़ बढ़िया कर रहे हैं भाई, साफ बात कहते हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो इस बार 27 में कौन आने चाहिए? जय आने चाहिए, और को आवे बाबा ही आने चाहिए। और बाबा आने चाहिए। आपके अखिलेश यादव नहीं आएंगे? नहीं, वो नहीं चाहिए, अखिलेश यादव का वो नहीं चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? भाई साहब मैं कुछ नहीं बोल। अच्छा, वो का नाम है मंदिर तुरवा के, और वे तो वो बनवाए मस्जिद अखिलेश है पापा मुलायम सिंह जी। हाँ, बहुत वो करके गदर वे तो। मुलायम सिंह तो न्यू कह रहे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ना है, कैसे गलती है जाई, तो जे चुना गलती कर रहे हैं योगी बाबा, जे अच्छा कर रहे हैं। मतलब ये कह रही हैं कि अगर अखिलेश यादव रहेंगे तो मस्जिद ज्यादा बनेगा। बाप भाई पापा ने बनवाई मस्जिद, और मंदिर तुरवा के, अखिलेश बाप ने तुरवाई नहीं, मंदिर तुरवा दे और मस्जिद ठोक दें। मस्जिद से प्यार था उन्हें। कौन है और का प्यार हो? अब हुआ अखिलेश से प्यार हुआ है। योगी जी को किन से प्यार है? अब हमें सबन थे, सबसे प्यार है सबसे प्यार हो। मुस्कुरा रहे जनाब। क्या नाम हो सर आपका? अरे अब देखिए, एक बूढ़ी अम्मा बात करके जा रही है, आप तो शर्माते हुए जा रहे हैं। चलिए आइए, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पे। इस बार मैं, जैसे कि आप सभी ने देखा कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं,